नमस्कार, मैं राजेश सूडिया DRT न्यूज से। दो पक्षों में विवादों के बीच हुआ ग्राम पंचायत 45 NDR पंचायत भवन का शिलान्यास। विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी बोले, अपने स्तर पर समझाइश से काम करें। हम अधिकारियों के आदेशानुसार उक्त मौके की रिपोर्ट बनाकर भेज चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के चलते पंचायत भवन के निर्माण कार्यों में रोड़ा अटकाने का लगाया आरोप। हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति पीलीबंगा के ग्राम पंचायत 45 NDR में नवसर्जित ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के लिए किए जा रहे शिलान्यास को बिना मौका मजिस्ट्रेट रुकवाने गए पंचायत समिति व पुलिस प्रशासन को ग्रामीणों के विरोध के चलते बेरंग ही लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के चलते पंचायत भवन के निर्माण कार्य में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचे अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार ग्राम पंचायत 45 NDR में भवन निर्माण के लिए आवंटित भूमि पर सरपंच निराणाराम मेहरड़ा के नेतृत्व में नई पंचायत भवन की नींव रखी जा रही थी। इससे पंचायत समिति के विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। कह रहा हूँ जो मेरे को आदेश मिले मैं उस आदेश के हिसाब से आप आदेश फोन होल्ड तो भाई आपका कोई गलत फोन बोल रहा है, आगे लिखित में मांग ला रहे हैं तो दे दो होल्ड फोन। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जल्दबाजी तो सुबह की आपने रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हो आप? आपके पास मेरे पास तो काम के लिए तो आप आए हो। सुबह तो आप अपनी पंचायत कर रहे थे, उसके बारे में मैं क्या कहूँ? सुबह तो आप उसी पंचायत कर रहे थे। सरपंच निराणाराम मेहरड़ा ने विकास अधिकारी को राजस्व मंडल की ओर से जारी किए आदेश स्थगन आदेश की प्रति दिखाते हुए निर्माण कार्य जारी रखने की बात कही तथा निर्माण कार्य रुकवाने संबंधी लिखित आदेश की प्रति मांगी। निर्माण कार्य रुकवाने पहुंचे अधिकारियों के पास लिखित आदेश नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप नारेबाजी करते हुए पंचायत के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया तथा नवसर्जित पंचायत भवन का शिलान्यास कर दिया। वहीं सरपंच निराणाराम मेहरड़ा ने विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर पद का दुरुपयोग करने व अनाधिकृत तरीके से निर्माण कार्य रुकवाने का आरोप लगाया, जिस पर जवाब में जानकारी देते हुए पीलीबंगा विकास अधिकारी अभिमन्यु चौधरी ने DRT न्यूज की टीम को बताया कि कोर्ट का आदेश था जिसमें RAA ने जो फैसला दिया था उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई थी। तो ग्रामीणों ने कहा कि कोई किसी तरीके का विरोध नहीं होगा, आप काम रोक रहे हो क्योंकि हम कोई काम रोकने नहीं आए। मैंने ग्रामीणों से कहा कि आप अपने स्तर पर समझाइश से काम कर लो। मुझे उच्च अधिकारियों ने कहा था कि मौके की रिपोर्ट बनाकर भेज देना। मैंने तत्काल रूप से उक्त मौके की रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। इस दौरान पीलीबंगा पुलिस प्रशासन से हरबंस सिंह उप निरीक्षक कार्यवाहक थानाधिकारी पीलीबंगा, श्रीमती रजनदीप कौर उप निरीक्षक थाना पीलीबंगा, ASI राधेश्याम, कांस्टेबल अमन, कांस्टेबल प्रदीप, कांस्टेबल चंद्र विजय, सनी सिंह मांगीलाल एवं महिला कांस्टेबल दलजिंदर कौर राजबाला व विनोद कुमार जाखड़ा वाली पुलिस चौकी, हाईवे मोबाइल पुलिस आदि मौजूद रहे। ये कोर्ट का आदेश था जिसमें RAA ने जो फैसला दिया था उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाई थी जी। तो ग्रामीणों ने कहा था कि कोई किसी तरीके का विरोध नहीं होगा और हमें आप काम रोक रहे हो, क्योंकि मैंने स्पष्ट ये कह दिया था कि हम कोई काम नहीं रोकने आए हैं, आप अपनी समझाइश से काम कर लो। मेरे को जो उस अधिकारियों ने कहा था कि आप मौके की रिपोर्ट बना देना, मैंने तत्कालीन उस समय मौके की रिपोर्ट बना के उनको भेज दी थी। बनाते हैं एक पक्ष को नाराज करके बनते हैं। बड़ी यही है ना कि अगर अपन इतने आज आप आए हो, हम हैं और प्रबुद्ध वंजन आएंगे, अब वो क्या है समझाइश करके और इस गाँव राम की अगर कोई दिशा तय कर देते हैं और लोग बाग आपस में समझ के काम करते हैं, उसकी होड़ छोड़ के अपन तो उसके लिए कर रहे हैं। अपना कोई ये उद्देश्य नहीं है कि काम रोक दें। और मुझे तो पता भी नहीं था, कल मैंने सरपंच साहब अब ये तो साहब इन्हें भी सिस्टम में किनारे लगानी अपन रोक दें या काम चालू करो, दोनों इसी से एक ही होती है। अब मैंने देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने तो भैया मैं वो रुकते शिलान्यास समारोह में पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बाबू, सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप जाखड़, पूर्व प्रधान प्रेमराज जाखड़, पूर्व सरपंच बलवीर सिंह सिद्धू, व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रजलाल गोदारा, सरपंच सुशील राबिया, रामूराम बेनीवाल, गोपाल राम, राजेंद्र भांबू, जगतार सिंह, डूंगर राम चोपड़ा, बिंदु, जगदीश सारस्वत, कुलदीप चानणका, सुनील क्रांति,
रोशन छाछिया व ग्रामीण शिवराज गोदारा, शंकरलाल पटीर, लालचंद माहेच, किशन लाल भरनावा, फूल सिंह आदि मौजूद रहे। हर चीज कोई नहीं बनाई तो कोई नहीं लड़ता, लड़ाई कोई नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा ही कौन सा है? ये बात नहीं है, हम उस चीज में नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की। काम जो है सुनो, क्या आदेश है? हम बाबा हम उनके कहने से नहीं कर रहे, उन्होंने कहा जो बाहर लोग बैठे ना उनके वो आए कर रहे हैं, अधिकारी जो कहेंगे वो करेंगे ना। गांव मेघवाड़ा को है रद्द करके करो, सगड़ा अधिकारी आगे अच्छा नहीं उतरे। नहीं बाबा ऐसी बात नहीं। धोखाधड़ी जकी हो रही है बात है। आप इस तरीके की बात ना करें। मैं इस तरीके की करूँगा बात है। पंगा जाके पूछ लो, ख्याल शांति कोई मैं 90 साल तो उत्ते हो गया, 100 साल तो 5 साल घट रह गया, मेरा रिकॉर्ड देखो जाके। ये कोई बुला ले तो जाना पैंदा, ये देश उत्तों आई जाता भी नहीं रख लो, नहीं रख लो। बाबा मैं आपके सम्मान करता हूँ, आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। थोड़े आ गया। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखें पूरी रिपोर्ट। नवसर्जित ग्राम पंचायत 45 एनडीआर में पंचायत भवन निर्माण के लिए आबादी क्षेत्र में भूमि का चयनित किया गया, लेकिन ग्रामीणों की सहमति नहीं बनने के कारण आबादी क्षेत्र में पंचायत भवन के निर्माण में आ रही समस्याओं को लेकर तत्कालीन जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार पंचायत भवन के निर्माण के लिए राजकीय भूमि को चिन्हित कर आवंटित करने के निर्देश दिए गए। निर्देशों पर तत्कालीन उपखंड अधिकारी की ओर से आबादी क्षेत्र से सटी करीब 3 बीघा राजकीय भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण करने के निर्देश दिए गए। इसी बीच एक ग्रामीण द्वारा पंचायत भवन के निर्माण को लेकर कृषि भूमि में से कुछ जमीन दान स्वरूप दी गई, लेकिन ग्रामीणों की सहमति नहीं बनने पर सरपंच की ओर से पूर्व में एसडीएम द्वारा चयनित की गई भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण करने की रूपरेखा तैयार की गई। सरपंच निराणा राम ने बताया कि कुछ ग्रामीणों द्वारा पूर्व में एसडीएम की ओर से चयनित की गई भूमि पर पंचायत निर्माण करने को लेकर राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष उपखंड अधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपील कर दी गई, लेकिन राजस्व मंडल की ओर से पूर्व में दिए गए उपखंड अधिकारी के फैसले को बहाल रखकर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। इस पर पंचायत भवन का बुधवार को शिलान्यास किया गया। भाई कहाँ बनानी है, बात खत्म यार। अच्छा गांव का विकास का काम है, इसमें रोड़ा टिकाने का तो मतलब ही नहीं है। देख लो साहब आकर सामने ही है आपको यहाँ पे 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो यहाँ निर्माण करवाना चाहता है और सरपंच पक्ष निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा पक्ष जो भूमि दान देने के संबंध में इनका कोई विवाद चल रहा है, उसके संबंध में कोई ये आपस में कोर्ट केस भी कर रहे हैं। किसका क्या है, अब जो वर्तमान में यहाँ कानून व्यवस्था के लिए आए थे, यहाँ वीडियो साहब की मौजूदगी में जैसे निर्देश मिले वैसी कानून व्यवस्था बनाई है। मौके पे वर्तमान में शांति व्यवस्था है। नहीं, मौके की स्थिति देखते हुए आपके क्या कहना है सर? मौके की स्थिति के अनुसार अगर यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ती जब कोई बात है, अब फिलहाल शांति है। और अभी जो वीडियो साहब को जो ऊपर से अधिकारियों से आदेश मिले हैं, उस आदेशानुसार कार्रवाई आगामी की जाए। थैंक यू। हनुमानगढ़ पेलीबंगा से राजेश खाड़ू की खास रिपोर्ट। सर आज ये जो आपकी ग्राम पंचायत का जो शिलान्यास हुआ है, और ये क्या वहाँ पे थोड़ा सा कोई विवाद भी होता है? आप बता रहे हैं कि वो पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहता, तो क्या है ये पूरी घटना? ये इस ग्राम पंचायत 45 एनडीआर में हमारा शिलान्यास हुआ है। उसका रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से 12 तारीख को इसका जो आर्डब्ल्यू जो निर्णय दिया था पट्टे को, उसको पट्टे को बहाल करके हमें 4/2 तक ये बहाल किया था। और प्रशासन का था, ग्राम पंचायत ने कोई किसी से प्रशासन नहीं मांगा, लेकिन फिर भी वीडियो द्वारा ये प्रशासन मंगा करके और हमसे ही पत्रावली मांगी गई, ठीक है। और सामने वाली पार्टी से किसी प्रकार कुछ भी नहीं मांगी गई। और नहीं सर, ये तो पूरा विवाद क्या है? पंचायत के अंदर 2 पक्ष बताए जा रहे हैं। एक पक्ष बोल रहे हैं कि पहले ग्राम पंचायत का जो निर्माण उधर होना था, तो इधर कैसे हुआ ये, मतलब पूरी घटना क्या है, इसके बारे में आप बताइए। ये ग्राम पंचायत 45 एनडीआर में हमने पहले गाँव के बीचों बीच एक जगह की वहाँ प्रस्ताव दिया था जी, ठीक है। उसमें क्या है कि आपत्ति लगी थी कि जो वो जगह पीपल के पेड़ है, मंदिर है, तो उसको क्या है सार्वजनिक जगह छोड़ दिया जाए, पार्क बना दिया जाए। फिर हमने कमेटी कलेक्टर द्वारा
श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ आपको लगाकर एप्लीकेशन कमेटी गठित की गई, जिसमें 3 जगह चयन की गई। उस 3 जगह में से ये राज रखवा है जो हमें अलॉट किया गया। इसके पास ऐसे हड्डारोड़ी थी और 3 नंबर किले में, और 4-5 में से हमें ये जमीन अलॉट की गई। इसके खिलाफ सामने वाली पार्टी है वो 8 बजे के जरिए हनुमानगढ़, और वहाँ से उन्होंने सुनवाई के दौरान 8 बजे वापस SDM ऑफिस को सुनने के लिए दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें सुना नहीं गया। तो SDM मैडम जब सुनने लगी तो उन्होंने ये उसी अपील को रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ले गई। वहाँ जब ग्राम पंचायत ने अपना पक्ष रखा तो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर ने ग्राम पंचायत के पक्ष में ये निर्णय दे दिया। नहीं, फिर जैसे कलेक्टर साहब ने आपको ये भूमि चिन्हित करके दे दी, उसके बाद ही आपको क्यों रोका जा रहा है इस ग्राम पंचायत भवन बनाने के बाद? सामने वाली पार्टी है वो उन्होंने कहा है कि एक जगह हमने दान में दी है तो हमने कहा दान में दे दो, हमने दान में ले ली, लेकिन उसमें ग्राम पंचायत के भवन और भी आएंगे, तो गांव में तो जगह जितनी होगी वो उतनी ठीक है। तो इस प्रकार से हमने उसमें सहमति भी दे दी, हम बना देंगे, और जगह भी है वो अभी राज रखवा घोषित है, ग्राम पंचायत को नहीं मिली वो जगह। नहीं, जो दान में भूमि दी गई वो कितनी है? वो 1 बीघा वो है। जो भूमि दान में दी गई वो 1 बीघा है, लेकिन जो हमने आज शिलान्यास किया है ये लगभग 2.5 बीघा जमीन है। इसलिए आने वाले समय में ग्राम पंचायत के सभी जो भवन है एक जगह में बन जाएंगे, और ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और एक इसकी लोकेशन है जो गांव में घुसते ही बहुत ही अच्छी लोकेशन है। आने वाले समय में ग्रामीणों को बहुत इसका फायदा मिलेगा।